यूनिट 7 स्टार्ट किया था आपने, थोड़ा सा पढ़ाया था उसको। यूनिट 7 जी। कहाँ है? यूनिट 7? ठीक, चलो। यूनिट 7 में तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया था ना, यहाँ तक। यहाँ तक पहला पॉइंट किया था मेरे ख्याल, हाँ पहला पॉइंट किया था। वो यहाँ तक ना। वहां तक नहीं, सिर्फ यही हुआ था ना, सिर्फ सिर्फ यहाँ पहला। तक था। पहला वाला सिर्फ भाई। जी, यहीं तक, ऊपर नहीं गई तक। अच्छा, ये पहला वाला बॉक्स। जी जी, कसीर शॉर्ट इतना ही हुआ था, वो नेक्स्ट वाला नहीं किया। ठीक है, ओके फाइन। ओके, चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, so again, let's just have a summary of this chapter. Chapter 7 जो है हमने स्टार्ट किया था adjective और फिर descriptive sentences को रेडी करने के लिए। As we have discussed before कि म्यूट कर लीजिए, किसका माइक है? नशा म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा, ओके, तो adjective के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि adjectives ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सिमिलरली इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो डील करता है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के साथ। वो भी जो है एडजेक्टिव्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो शुरुआत में हमने ये देखा था कि अरबिक लैंग्वेज में एडजेक्टिव जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि फतहा से जो है वो शुरू होता है उसका पहला लेटर, और आखिरी लेटर से पहले जो है लॉन्ग वाउल या जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जमील, कबीह, जदीद, कदीम, सकील, खफीफ, कबीर, सगीर, कबीर एंड कसीर। तो ये सारे जो हैं उसी पैटर्न के एग्जांपल्स हैं। फॉलोइंग दैट मकसूर, मसरूर, मशहूर, मुतज़व्विज, मुनासिब। तो ये भी जो है कुछ पैटर्न्स हैं adjectives के। Adjective also often begin with the ma or mu, the equivalent of the English past participle as in broken or burned. See unit 19. We'll discover that in unit 19. Okay, तो यहाँ पर दूसरा जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दूसरा जो पैटर्न है एडजेक्टिव्स का पॉसिबल, वो मीम फतहा या फिर मीम दम्मा से जो है वो शुरू हो सकता है, यानी कि मकसूर, मसरूर, मशहूर, मुतज़व्विज, मुनासिब। तो ये सारे भी जो है एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं। मीम फतहा और फिर मीम दम्मा से ये शुरू होने वाले एडजेक्टिव्स। तो अब तक हमने दो पैटर्न डिस्कवर किए हैं एडजेक्टिव्स के। एक जिसमें शुरुआत के लेटर में जो है वो फतहा होता है और आखिरी लेटर से पहले जो है या होता है। तो एक पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न जिसमें एडजेक्टिव जो है वो मीम फतहा या फिर मीम दम्मा से जो है वो शुरू होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट, एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्लियर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। सबको क्लियर है? सालिमा, अनाशा? जी जी भाई। ठीक है, तो ये था लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिकैप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोजीशन एंड अग्रीमेंट ऑफ adjectives. In English, adjectives are placed in front of the noun. They describe beautiful river. Okay, तो ये वाला पैराग्राफ एक सिंपल पॉइंट जो है हाईलाइट कर रहा है, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है ये। नोट कीजिए इसे कि जब भी हम इंग्लिश में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उस वक्त पहले हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर उस चीज के बारे में हम ये जिक्र करते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल रिवर,
यहाँ पर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ब्यूटीफुल पहले, यानी कि डिस्क्राइब पहले कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं रिवर, ब्यूटीफुल रिवर। ओके, सिमिलरली न्यू टीचर, न्यू पहले, टीचर बाद में, न्यू कार, न्यू पहले, कार बाद में। ओके, ब्लैक डोर, ब्लैक पहले, डोर बाद में, राइट। तो ये वाला पैटर्न हम देख रहे हैं इंग्लिश में कि पहले हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद जो है वो नाउन को यूज करते हैं। लेकिन अरबिक में इसका उल्टा है, इन कॉन्ट्रास्ट, इन ऑपोजिट है ये, जहां पर हम पहले नाउन को लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले नाउन आएगा, उसके बाद जो है उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नहरुन जमीलुन, नहरुन जमीलुन, जिसमें हम नहर को पहले ले रहे हैं, जो कि क्या है, एक नाउन है। और जमील क्या है ये, जमील क्या है ये, एडजेक्टिव है, जिसको हम बाद में ले रहे हैं। सिमिलरली, बिन्त, बिन्तुन जमीलतुन, इसमें भी अगेन आप देखेंगे कि एडजेक्टिव बाद में आ रहा है और फिर नाउन जो है वो पहले आ रहा है। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली, मुदर्रिस जदीद, सय्यारा जदीदा, तो सब जगह पर आप नोट करेंगे कि नाउन पहले है और एडजेक्टिव जो है वो बाद में है। तो अरेबिक का रूल है, आप इसे एज अ रूल ही याद रखेंगे कि जब भी आप अरेबिक में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे तो वह हर हमेशा नाउन के बाद ही होगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं होता अरेबिक में। ये इनकरेक्ट सिंटैक्स है अरेबिक लैंग्वेज के सेंटेंस का। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? जी। ओके, जी। these descriptive words can be used to describe a noun directly, as in the above example, known as Arabic sifa. Predicate of sentence known as the Arabic al-khabar. Al-khabar is part of the sentence that carries the information. Okay, basically in Arabic there is a concept of sentence, or let's say a type of phrase. Arabic language में एक type of phrase है, phrase, जिसे हम कहते हैं descriptive sentence। क्या कहते हैं हम उसे? descriptive sentence। और उसका अरेबिक में नाम है मुरक्कबुन तौसीफी, या फिर मौसूफ व सिफा। क्या कहते हैं हम उसे? मौसूफ व ऊपर सिफात। मौसूफ एंड सिफा। अब ये मौसूफ एंड सिफा क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम एक सेंटेंस जो है, एक फ्रेज है, उसके अंदर हम नाउन का जिक्र कर रहे हैं और फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, वो कहलाएगा मौसूफ। क्या कहलाएगा वो? मौसूफ। और जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का, वो कहलाएगा उसकी सिफत। क्या कहलाएगा वो? उसकी सिफा। तो और सिंपल से समझने की कोशिश करें हम, तो कह सकते हैं कि जिस भी चीज के बारे में हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, वो चीज मौसूफ है, और जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो सिफा है। फॉर एग्जाम्पल, नहर जमील में देखिए आप, नहर जो है एक नाउन है, उसे हम मौसूफ कह रहे हैं क्योंकि हम उसे एक टॉपिक बनाकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक मौसूफ है। और जमील क्या है? उस नहर की सिफत है, इसका उसका एट्रीब्यूट है, उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जुमला जो है ये मौसूफ और सिफा का जुमला है, जहाँ पर नहर मौसूफ है और जमील जो है वो उसकी सिफा है। ओके, तो बस इतना सा है आपका डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? जी। जी। ओके यार, सालिमा एक्सप्लेन करें आप मुझे थोड़ा सा, क्या पता बताया मैंने अभी आपको?
सालिमा आते हैं यहाँ पर। सालिमा ठीक है, नहीं बात करना चाहते आप? ओके अमीनाशा। जी जी भाई, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बताऊं? जी हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस ये होते हैं कि जिसमें एक टॉपिक होता है, मौजू जिसके बारे में बात हो रही है, और फिर उसका प्रेडिकेट होता है जिसको सिफा कहते हैं, कि वो टॉपिक के बारे में जो बोला जा रहा है। जी बिल्कुल। ओके, तो अब हम आते हैं मौसूफ और सिफा का दूसरे हिस्से की तरफ। ओके, तो आपके यस। सामने स्क्रीन शेयर की गई है, इसमें देखें। पहली चीज तो आप समझ गए कि मौसूफ और सिफा वो होते हैं सेंटेंस में जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है और फिर जो डिस्क्राइब हुआ है, दो चीजें होंगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं, बस उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फलाना सेंटेंस जो है वो मौसूफ और सिफा है, वरना फिर हम नहीं डिक्लेयर कर सकते कि ये मौसूफ और सिफा है। तो वो चार शर्तें हैं जिनका पूरा होना जो है वो जरूरी है। उसका पूरा हुए बगैर जो है मौसूफ और सिफा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उनमें सबसे पहली शर्त ये है जेंडर, यानी कि मौसूफ और सिफा का दोनों का सेम जेंडर होना जरूरी है। ये मैंडेटरी एंड कंपलसरी है। ओके, अगर से मौसूफ एक मैस्कुलाइन नाउन है तो उसकी सिफा भी जो है मैस्कुलाइन होनी चाहिए। अगर से मौसूफ एक फेमिनाइन नाउन है तो उसकी सिफा भी जो है फेमिनाइन ही होनी चाहिए। ओके, तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त दूसरी शर्त ये है कि इनडेफिनेट वर्सेस डेफिनेट, यानी कि मौसूफ और सिफा दोनों को ही एक साथ करस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी कि अगर से मौसूफ डेफिनेट है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, तो उसकी सिफा को भी जो है अलिफ लाम से ही शुरू होना चाहिए। अगर से मौसूफ इनडेफिनेट है तो उसकी सिफा को भी जो है इनडेफिनेट ही होना चाहिए, यानी कि अलिफ लाम के बगैर ही शुरू होना चाहिए, तनवीन के साथ ही होना चाहिए उसको। ये दूसरी शर्त है। शर्त नंबर 3 ये है कि केस, इन दोनों की केस एंडिंग भी सेम होनी चाहिए। मैंडेटरी और कंपलसरी है कि इन दोनों की केस एंडिंग भी सेम होनी चाहिए। अगर से मौसूफ की जो है केस एंडिंग दम्मतैन है तो सिफा की भी जो है दम्मतैन होगी। सिमिलरली मौसूफ की फतहतैन है तो सिफा की फतहतैन, और कसरतैन है मौसूफ की तो सिफा की भी कसरतैन ही होगी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि नंबर दोनों को नंबर में करस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी कि अगर से मौसूफ सिंगुलर है तो उसकी सिफा को भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर से मौसूफ डुअल है तो उसकी सिफा को भी डुअल होना चाहिए। अगर से मौसूफ जमा है तो उसकी सिफा को भी जमा होना चाहिए। तो ये चारों शर्तों का पूरा होना जरूरी है एक मौसूफ और सिफा के जुमले में, वरना फिर वो मौसूफ और सिफा नहीं कहलाएगा। ओके, लेट्स एक्सप्लोर सम एग्जांपल्स ताकि ना हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले। पहला एग्जांपल है आपके लिए जेंडर का, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक मौसूफ और सिफा का एग्जांपल दिया गया है, वलदुन सगीरुन। वलदुन सगीरुन, वलदुन क्या है? एक मैस्कुलाइन नाउन है, तो उसकी सिफा भी क्या है? सगीरुन, मैस्कुलाइन है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की केस एंडिंग भी सेम है, राइट। और आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों इंडेफिनेट है, यानी कि अलिफ लाम के बगैर शुरू हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों भी सिंगुलर है, दोनों भी
सिंगुलर। तो चारों शर्तें पूरी हो गई, तो हेंस हम कह सकते हैं कि ये मौसूफ और सिफा है। सिमिलरली बिनतुन सगीरतुन, बिनतुन क्या है, एक फेमिनाइन वर्ड है, तो सगीरुन जो है क्या हो गया, सगीरतुन हो गया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों जेंडर में सेम है, केस एंडिंग में भी सेम है, दो मतइन है, दोनों इंडेफिनेट है, और दोनों का नंबर भी सिंगुलर है। तो हेंस वी कैन डिक्लेयर कि ये मौसूफ व सिफा है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, अल मुदर्रिसु अल जदीदु, अल मुदर्रिसु अल जदीदु। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों डेफिनेट हैं, यानी कि अलिफ लाम से शुरू हो रहे हैं, दोनों की केस एंडिंग जो है दोमा है, मुदर्रिसु अल जदीदु, राइट। दोनों की केस एंडिंग भी सेम है, दोनों सिंगुलर भी हैं, और दोनों का जेंडर भी जो है वो मैस्कुलाइन, राइट। तो हेंस हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मौसूफ और सिफा है। सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैतुन जदीदुन, यहाँ पर भी केस एंडिंग सेम है, और फिर इंडेफिनेट है, और जेंडर भी सेम है, और नंबर भी सेम है। ओके, लेट्स लुक एट लास्ट एग्जांपल, तुल्लाबुन जुदूदुन, तुल्लाबुन जुदूदुन। तुल्लाबुन क्या है, स्टूडेंट, तालिब का प्लूरल है, यानी कि स्टूडेंट्स। जुदूदुन क्या है, जदीद का प्लूरल है, जदीद का प्लूरल जुदूद है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि मौसूफ प्लूरल है तो उसकी सिफा भी जो है प्लूरल होगी, क्योंकि मौसूफ इंडेफिनेट है तो उसकी सिफा भी इंडेफिनेट है, क्योंकि मौसूफ जमा है तो वो भी, जब वो भी जो है वो जमा है, क्योंकि मौसूफ जो है वो जेंडर उसका मैस्कुलाइन है तो उसकी सिफा क्या भी जेंडर जो है वो मैस्कुलाइन। तो इन चारों शर्तों का जो है पूरा होना कंपलसरी है, अगर से चारों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो वो मौसूफ और सिफा नहीं डिक्लेयर हो सकती। ओके, यस। क्लियर हो गया यहाँ तक, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस की समझ आ गई आपको? जी। ओके, तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, बैक ऑफ द माइंड जो है आपके होनी चाहिए सारी चीजें। ओके, मौसूफ और सिफा का मैं अगर से पूछूं तो एकदम से आपको छट से बता देना है कि मौसूफ और सिफा क्या है, उसकी चार शर्तें क्या है। ठीक, ठीक है। जी। ओके फाइन। तो अब यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, अन्नहरू जमीलुन। जब अन्नहर यानी कि जो प्रेडिकेट है वो डेफिनेट हो और उसकी जो सिफत है वो इनडेफिनेट हो, तो उस केस सिनेरियो में वो मौसूफ और सिफा नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ओके, अन्नहरू जमीलुन कहूँ मैं तो उसका मतलब होगा द रिवर इज ब्यूटीफुल। अगर से सिर्फ ये कहूँ मैं नहरुन जमीलुन तो उसका मतलब होगा ब्यूटीफुल रिवर। तो देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क आ रहा है ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस में, कि अलिफ लाम लगा दें तो कंप्लीट सेंटेंस, अलिफ लाम हटा दें तो एक फ्रेज हो जाता है। ओके, क्लियर है ये भी। एक और एग्जांपल देखें, सय्यारतु जदीदतु। अब सय्यारतु एक प्रेडिकेट है जो अलिफ लाम से शुरू हुआ है, लेकिन उसकी सिफत जो है वो इनडेफिनेट है, तो ये मौसूफ और सिफा नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो हम कहेंगे द कार इज न्यू। भाई एक मिनट, ओके, ऊपर करें प्लीज, वो सय्यारतु जदीद। अच्छा, यहाँ पे जो मौसूक है इज द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है जी ना? बिल्कुल। तो सैयारा तो फिर सब्जेक्ट हुआ ना? जी, आपने इसको वो बोला था, सिफत बोला है आपने इसको। मौसूफ। जी, सैयारा मौसूक है और उसकी सिफत जो है वो जदीद है, वो प्रेडिकेट है। नहीं, ये यारा जो है वो मौसूफ नहीं है, वो सब्जेक्ट ही है। जी।
सैयारा मौसूफ नहीं है, वो सब्जेक्ट है। हाँ तो सब्जेक्ट मौसूफ को बोलते हैं ना। नहीं, मौसूफ होने के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है ना, तभी जाकर मौसूफ और सिफा हो सकते हैं, वरना फिर वो सब्जेक्ट एंड इस एडजेक्टिव होगा वो। अच्छा ओके, ये जो अभी अस्सय्यारतु जदीदतु, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस है बिल्कुल। अब अलिफ है लाम हटा दें और कहें आप सय्यारतुन जदीदतुन, तो फिर ये फ्रेज है। तो ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज है तो फिर ये मौसूफ का सिफा नहीं है। फ्रेज है तो मौसूफ और सिफा है। उसमें तो फिर द नहीं लग रहा ना। अच्छा, फ्रेज है तो मौसूफ का सिफा है, एंड इफ इट इज नॉट अ फ्रेज देन इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके ओके। Yes, of course, obviously. You have got it completely right. Okay. ठीक है, ऐसे में आपको समझ आया? जी। अच्छा, ग्रामर समझ आ रही है आपको? हम्म। जी। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 जो है, fill in the gaps to match the pictures as in the example। पहला हमारे लिए कर दिया गया है, हाज़ल बैतु कदीमुन, यानी कि दिस हाउस इज ओल्ड। सिमिलरली हमने फिल करने हैं बॉक्सेस। तो नंबर 2 अनाशा, नंबर 3 अनाशा, दोनों करें आप। जी। हाज़िही अल हकीबतु, एक सेकेंड, दिस दिस बैग, ये क्या हो रहा है? न्यू। न्यू। हाज़िही अल हकीबतुल जदीदतु। हाज़िहिल हकीबतु जदीदतुन, यानी हाँ ट्रांसलेशन। जी। ट्रांसलेशन। दिस बैग इज न्यू। ओके, नंबर 3 हाज़ल वलदु, हाज़ल वलदु सगीर। हाज़ल वलदु सगीर, सगीरा, सगीरुन। सगीरुन, यस। दिस बॉय इज स्मॉल। दिस बॉय इज स्मॉल। ओके, फर्क समझ आ रहा है ना आपको कि ये कंप्लीट सेंटेंस है सारे, हाँ, मौसूफ और सिफा नहीं है इसमें बिल्कुल। मौसूफ हाज़ल वलदु सगीरुन, तो अल लग रहा है ना, यस, तो इट इज कंप्लीट सेंटेंस। ओके ठीक, चलो नंबर 4 आसिमा। ये क्या है? ये पिक्चर नहीं समझ में आ रही। एक खूबसूरत लड़की है, तो क्या कहेंगे आपसे? ठीक। हादिही बिन्तुन हादिहिल बिन्तु जमीलतुन। हाज़िही बिन बिन्तुन जमीलतुन। जमीलतुन, तो क्या मतलब होगा इसका? दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। ओके, नंबर 4, सॉरी नंबर 5। हम्म। ये क्या है? ओला, जुजा। ओला, ओला क्या बॉटल है, यानी कि ब्रोकन, ब्रोकन बॉटल। हाँ हाँ। हाजिहि जुजाजतु मकसूरतुन। मकसूरतुन, ओके, दिस बॉटल इज broken। ओके, that's good। नंबर 6 अनाशा। जी। नंबर ये तो डॉग है, तो दिस डॉग क्या कहेंगे इसको? हाजा कल्बुन, हाजा कल नहीं, वो समझ आई। हाजा कलबुन क्या? क्या कहेंगे आप, सोचें क्या कहना चाहेंगे आप? I have English vocabularies, but I cannot translate those vocabularies in Arabic. क्या कहना चाहेंगे बताएं आप मुझे, इसमें से देख लें कोई भी। Hmm. एक सेकेंड। That is
नाइस डॉग, स्मॉल डॉग। एक सेकंड। हाँ, दैट इज अ, हाजा दिस सॉरी दिस इज अ, ये इसको क्या कहते हैं, बिग डॉग। dog is big. हाजा कल्बु हाजल कल्बू कबीर। कबीर। kabirun. Okay, कबीर। that's good. Okay, number 7. मैं करूँ? जी ओके। क्या है? हाजिहिल खैमतुल, दिस खैमा, हाँ, हाजिहिल खैमतुन जमीलतुन। okay, that's good. Okay, number 8, Asima. ها هذا النهر، هذا النهر كبير كبير. हाजा कहेंगे आप? النهر नहीं, هذه النهر كبير. ये वो नॉन लिविंग, हाँ, هذه कबीरुन. कबीरतुन, तो फिर उसके बाद कबीरतुन होगा फिर उसके साथ। कबीरतुन. ये अच्छा, कबीरुन कहाँ? कबीरुन का है क्योंकि ना नहर जो है असल में एक मैस्कुलाइन वर्ड है। लेकिन वो हाजी है क्योंकि ये नेचुरल फीचर्स में है। जी बिल्कुल नेचुरल फीचर्स में है, लेकिन जब हमने ना ये हमारे लास्ट बैच में भी ये वाला इशू हुआ था, जब हमने सर्च किया तो हमें बताया गया कि नहर जो है असल में एक मैस्कुलाइन वर्ड है। ओके। अच्छा भाई, मैं ये बोल रही थी कि अभी यहाँ पर जैसे कि हाजिहिल खैमतुन जमीलतुन, सही? तो जी अभी यहाँ पर सारे जो इस चीज के क्या कहते हैं, जो अग्रीमेंट्स हैं जिससे मौसू का सिफा बनता है, अदरवाइज वो सारे मैच होते हैं ना, हम्म बट स्टिल इट इज नॉट मौसू का सिफा। तो ओनली रीजन इट इज नॉट मौसू का सिफा इज बिकॉज उसमें अला, यही डिफरेंस है बस। हाँ, अल आ गया तो सेंटेंस हो गया ना कंप्लीट। हाँ, तो मतलब मौजूद सिफा अलग कहाँ रहा हो? फिर बाकी अगर सब मैच भी गए तो फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज द आ गया देन इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। द आने की बात नहीं है, अगर से द आ गया ना तो उसकी सिफा में भी द आना चाहिए। अच्छा, ओ ओ अच्छा, जैसे कि ये मैंने अभी सेंटेंस का क्या था कि दिस टेंट इज ब्यूटीफुल, तो जी ब्यूटीफुल में भी द लगना चाहिए ऐसा। यस बिल्कुल। ओके, फिर अगर द लगेगा तो फिर सेंटेंस तो बना ही नहीं ना भाई, प्रेज भी सेंटेंस तो प्रेज। सेंटेंस बना नहीं तो आप कहेंगे ना अल खलीमतुल जमील, तो अब ऐसे कहेंगे अल खलीमतुल जमील तो उसका मतलब होगा द ब्यूटीफुल टेंट द होगा वो। ब्यूटीफुल टेंट। ओके, तो वो दैट, फ्रेज ही होगा ना। हाँ, दो द मिलती एक द हो गया बस। ओके। तो अगर मैं इसको अभी, जैसा मैं बोल रही हूँ हाजिहिल खैमतुन जमीलतुन, तो ये जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दिस, इसको ट्रांसलेट करें आप। इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट सेंटेंस आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, इनकरेक्ट सेंटेंस है वो। हम्म ओके। ओके ठीक। ओके विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो लेट्स से कि योर होमवर्क फॉर द वीक इज आप मौसूफ और सिफा फाइंड आउट करें कुरान के पेजेस में, जितने हो सके उतने फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूरह बकरा में आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने जब यहूदियों को कहा कि एक बछड़ा जो है वो ज़बह करना है, तो उनको ने कलर पूछा था, तो अल्लाह ताला ने कहा बकरातुन सफरा, बकरातुन सफरा। तो वहाँ पर आप देखेंगे दोनों मौसूफ और सिफा हैं। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो हाईलाइट करके आप ग्रुप में शेयर करें।
जी जी ठीक।